हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आप जानते हैं कि आपके जो पेपर्स आ रहे हैं वो पुराने ही पेपर्स में से जो है आपके पेपर आ रहे हैं, तो आपको ये वाला पेपर ज़रूर देख के जाना चाहिए। आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आप इस पेपर को भी देख के जाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो है इसमें से अधिकतम क्वेश्चन इसी पेपर में से उठ के आ जाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा पेपर इसमें से आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना है। ठीक है, तो विषय आपका राजनीति शास्त्र है, कक्षा 12वीं है, सेट ए है। और ये वाला जो सेट है वो आपका है लगभग, मैं इसको बता देता हूँ आपको स्क्रॉल करके। ये आपका त्रैमासिक परीक्षा जो हुई थी 2023-24 उसका पेपर है। ठीक है, तो इस पेपर में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, तो आपको बच्चों जरूर इसको देख के जाना चाहिए, एक बार इसको जरूर देखना चाहिए। ठीक है, कि इस पेपर में किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम बढ़ जाते हैं आगे। इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो आप देखोगे, या बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर आपको देने 6 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। और 6 के 6 क्वेश्चन आपने ज़रूर आपकी एग्ज़ाम वगैरह में, मतलब आपने अपने जब नोट्स आपने पढ़े होंगे, बनाए होंगे, तब पढ़े होंगे क्लासों में, तो इनके आंसर्स आप ज़रूर ढूंढ लीजिएगा। क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय कम है, इसलिए मैं अभी आपको इसके आंसर नहीं दे पाऊँगा। और अगर आप चाहते हो कि इसके आंसर आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर मुझे बताएं। ठीक है, तो एक एक करके आप सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखते जाइए, है ना। इसके बाद जो आपके रिक्त स्थान दे रखे हैं, तो रिक्त स्थानों की संख्या भी लगभग 6 यहाँ पे है। जैसे साफ्टा पर खालिस्तान दक्षिण सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, है ना, ये इस तरीके से। फिर आपके सत्य असत्य यहाँ पे दे रखे हैं, तो सत्य असत्य की संख्या भी जो है लगभग यहाँ पर 6 है। भारत में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, श्वेत क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है क्या, नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई थी, भारत चीन युद्ध 1982 में हुआ था, राज्यसभा का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको दे रखे हैं। आगे हम इसको स्क्रॉल करते हैं। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी भी आपको जो है देख के जानी है यहाँ से, है ना। हो सकता है ये कि ये सही जोड़ी आ जाए, या इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है जोड़ी में आ जाए। ठीक है बच्चों, जैसे मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो ये तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। आसियान का मुख्यालय, आसियान की स्थापना, 18वां दक्षिण सम्मेलन, कारगिल युद्ध कब हुआ था, राजीव जयवर्धन समझौता, मुक्त व्यापार। तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव जो 7 है आपके, आ और बा को आपको मिलाना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की, जो एक वाक्य में उत्तर आपको दे रखे हैं। जैसे नियोजन की परिभाषा बताइए। प्रथम पंचवर्ष योजना के योजनाकार का नाम, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ, नीति विदेश नीति क्या है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ, शिमला समझौता कब हुआ। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं अब आपके जो है 2-2 नंबर के क्वेश्चन नोट अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक के 2 अंक है। जैसे सोवियत संघ प्रणाली के दो थोक थेरेपी क्या है, 7वां है 2 ध्रुवीयता का अर्थ बताना है, 8वें में सार्क संगठन बताना है, तास्को समझौता बताना है कब हुआ, शिमला समझौता कब और कहाँ हुआ, भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं, भारत श्रीलंका मतभेद के कारण बताने हैं, श्रीलंका के जातीय संघर्ष बताने हैं, सार्क का संगठन बताना है, साफ्टा क्या है बताना है, 12वां क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, विश्व बंधुत्व से आप क्या समझते हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। उसके बाद आपके 3 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। 3 नंबर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, विश्व के 4 सैनिक संगठनों के नाम बताने जिनका संगठन किन उद्देश्यों को लेकर हुआ था, भारत रूस संबंधों से भारत किस प्रकार लाभान्वित हुआ, भारत आसियान संबंधों की व्याख्या कीजिए, यूरोपीय संघ क्या है समझाइए, है ना। 18वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसके साथ ही आप 19वां क्वेश्चन भी देख रहे हैं यहाँ पे। और 19 क्वेश्चन के बाद आप देख रहे हो कि आपके 4 नंबर के क्वेश्चन शायद, 4 नंबर निर्धारित अंक कितने इनके, 4 अंक यहाँ पे इनके निर्धारित है। ठीक है, जैसे ये आपके दीर्घ उत्तर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। यूरोपीय यूनियन का गठन कब हुआ था, इसके प्रमुख उद्देश्यों को साझा कर लिखिए। इसको आपको अधिक से अधिक शब्दों में लिखना है, बड़े आंसर्स यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। साथ ही आपका 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, शरणार्थी समस्या विलय पत्र के बारे में आपको समझाना है। प्रश्न 22 से पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की व्याख्या, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 23वां भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या कीजिए, और नीति निर्देशक क्या है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका पेपर जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
तो इस पेपर को आप ज़रूर देख के जाए, और इसी तरह के और भी पेपर मैं आपको जो है वीडियोस में उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पे जो है पेपर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपका पेपर आता है और क्या रूपरेखा उसकी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।